एक कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लेकिन सच ये है कि जब वो बरसना शुरू करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। इन दिनों एक बार फिर पहाड़ में हलचल हो रही है और फिर इसकी वजह बना है पानी। पानी के प्रहार का तरीका तो पुराना है, लेकिन इस बार उसका दिया दर्द पिछली बार से अलग है। ये वही जानी दुश्मन है जो बार बार पहाड़ के लोगों पर आफत बनकर टूटता है। किसी का घर उजाड़ देता है तो किसी की जिंदगी। जानी दुश्मन का पानीपत कैसे खतरनाक होता जा रहा है, उसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आसमान चूमते पहाड़ों पर ये कैसी हलचल हो रही। क्या देवभूमि फिर किसी संकट से घिरने वाली है? ये कैसी मुसीबत है जो बहती हुई आ रही। पानी का प्रहार, जिंदगी लाचार। तो ये जल की विनाशकारी जिद है जो सब कुछ तबाह करने पर तुली है। ये परेशान करने वाला पानी पहाड़ पर मुसीबत का मैसेज भेज रहा है। उत्तराखंड के लोग वैसे भी पुराने जख्म याद करके सिहर उठते हैं, लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि कोई भी दर्द अंतिम नहीं होगा। और बात अगर पानी की हो तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार फिर वैसी ही तस्वीर दिख रही है जो 8 साल पहले नजर आई थी। एक बार फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं जो 8 साल पहले बने थे। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि वो वक्त दोबारा लौटकर ना आए। पानी लॉस कर चुका है और ये हाई अलर्ट पानी ने प्रहार किया और लोहे के बलशाली खंभे टूटकर जमीन पर आ गिरे। सर आगे का वीडियो बना रहा हूं। सर एक टीवी था, ये रोड पे आई है ये पूरा। मजबूत से मजबूत पेड़ धराशायी हो गए। जल की विनाशकारी जिद के आगे किसी में भी टिकने की हिम्मत न हो। एक टीवी रोड पे आई है ये। यह हल्द्वानी की गोला नदी है, जिसका प्रवाह इस पुल को बहा ले जाने की खूब कोशिश कर रहा है। यह हल्द्वानी की ही गोला नदी है जो पहाड़ों को चीरकर बह जाना चाहती है। पानी की धारा इतनी तेज कि खतरे का लाल निशान बस कुछ दूरी पर है। 41,000 से ऊपर पानी क्रॉस कर चुका है और ये हाई अलर्ट पे है। गोला बैराज के सभी गेटों को खोलने की मजबूरी आ गई। 3800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया ताकि निकासी तराई के क्षेत्र में की जा सके। ये वह गोला नदी है और लगातार हो रही बारिश से इसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये अपने उफान पर है। वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने गोला नदी के समीप जितने भी लोग रहते हैं उनको अलर्ट में रख दिया है और धीरे धीरे उन लोगों को कहीं दूसरी तरफ उनको ले
कहीं नदियों का नाद तो कहीं पहाड़ टूटकर रास्तों पर आ जा रहे। तबाही के ये निशान कर्णप्रयाग के हैं, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिंडर और अलकनंदा नदियों के उफान की गवाही ये तस्वीरें खुद देती हैं। बद्रीनाथ हाईवे समेत लिंक मोटर मार्ग भी जगह जगह बंद हो गए। दिन में तो परेशानी है ही, रात में भी पानी की बढ़ती हलचल चैन से सोने नहीं देती। घाटों पर पानी का ये तेज प्रवाह अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफी है। ऋषिकेश में रात को ही जलस्तर चेतावनी रेखा के पार चला गया। जहां लोग स्नान करते थे वो घाट गायब हो चुके हैं। दरकते पहाड़ और उफान पर चल रही नदियां 2013 की आपदा को याद दिला दे रही। गंगा घाट के किनारे जो लोग रहते हैं उनको लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लगातार मूसलाधार बारिश ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बनी हुई है, जिसके चलते आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। और जो प्रशासन की ओर से नदियों के किनारे, गंगा के किनारे रहने वाले लोग थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। सबसे ज्यादा खतरा इन घरों को है जिसकी जड़ पानी से टकरा रही है। पानी का बहाव अगर ज्यादा तेज हुआ तो मिट्टी अपने साथ इन घरों को भी उखाड़ ले जाएगी। पहाड़ों के बीच और नदियों के किनारे बनी ये इमारतें इस वक्त उस मुश्किल नींव पर खड़ी हैं जिसका कोई भरोसा नहीं। ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी है जिसका जलस्तर बढ़ता ही जा रहा। लोग घर छोड़कर भाग रहे क्योंकि ना चाहते हुए भी याद 2013 वाली आपदा की आ जा रही। अलकनंदा के तेज प्रवाह में तो कोटेश्वर की गुफा भी डूब गई और शिवनंदी में 64 भैरवनाथ धाम का शिवालय भी। केदारनाथ में एक ताल टूटने के कारण इतना पानी नहीं आया जितना पानी अब 48 घंटे की बारिश से लगातार पानी बढ़ते जा रहा है। मैं देख रहा था कि गुफा कल कोटेश्वर की जो गुफा है कल सवेरे ही वो डूब चुकी थी। ये पानी क्या करके मानेगा, इसका किसको पता। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में भी गंगा खतरे के निशान के पार चली गई है। पल पल की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में दी जा रही, लेकिन अगर पानी का हमला तेज हुआ तो पल भर में ही सब कुछ बदल जाएगा। कि पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है और अभी यहाँ भी हो रही है, तो गंगा जो जलस्तर है वो 294.30 है। यद्यपि 1-2 घंटे से स्थिर है ये, और जो भी ऐसा लगता है कि संवेदनशील लोग हैं, जगह है, उन व्यक्तियों को वहाँ से हटाया जा रहा है। उनको लेके उनको बचाने सुरक्षात्मक दृष्टि से हमारे जो राहत केंद्र चिन्हित हैं, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उनको राहत केंद्रों में ले जाया जाता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी ने प्रलय मचा रखा है। नदियों से मुश्किल वक्त की आहट महसूस हो रही और अपनी जगह छोड़ते पहाड़ खतरे का संकेत दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पूरी दुनिया को अगर किसी चीज से खतरा है तो वो पानी ही है। जल प्रलय क्या होता है ये उत्तराखंड के लोगों से बेहतर भला कौन समझता होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि देवभूमि के लोग बार बार इस दर्द को महसूस करते हैं। आफत के इस वक्त में कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो विचलित कर देती हैं। पहाड़ के लोग ऐसा दर्द झेल रहे हैं जिसे सोचकर ही आदमी सिहर उठे। कहीं चलते चलते आदमी नाले में गिर जा रहा है तो कहीं पहाड़ का बलगा जिंदगी पर पहाड़ बनकर टूट रहा है। समतल सी सड़क कब नदी बन जाए इस बारिश में, इसका भरोसा मत करिएगा। अल्मोड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश लोगों को मुसीबत में डाल रही। इस बारिश के चलते इस बुजुर्ग की जान तो बच गई, लेकिन स्कूटी बीच सड़क से नाले में बह गई। महिला से ये अपने बैंक में जा रहे थे और इनकी जो है बहाव तेज होने के कारण गधेरे में जो है स्कूटी बह गई और बड़ी मुश्किल से जो है इन लोगों को यहाँ पर लोगों द्वारा निकाला जा रहा है। देखो ये भटकी हैं, बीकेएसएन में यूको बैंक में कर रहे थे और अभी इन्हें हमने जो है रेस्क्यू करके निकाल लिया है। अब इन लोगों को देखिए, बारिश हुई और ऋषिकेश के चीला मार्ग पर बीन नदी का पानी सड़क पर आ गया। पानी सड़क पर आया तो इनकी गाड़ी भी उसमें फंस गई। 9 लोग गाड़ी को धकेल रहे हैं, लेकिन मुसीबत ऐसी कि पूछिए मत।
कहीं गाड़ियां फंस जा रही तो कहीं पानी के साथ बह जा रही। बागेश्वर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ और 2 गाड़ियां मलबे के साथ बह गई। हालांकि गनीमत रही कि गाड़ियों में कोई शख्स मौजूद नहीं था। भारी बारिश अपने साथ भारी मुसीबत लेकर आ रही है। पानी के बीच कई जगह जिंदगियां फंसी हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ के जवान उनके लिए देवदूत बन रहे। ये तस्वीरें लक्सर की हैं, जहां नीलधारा गंगा का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। खेतों में काम करने वाले ये लोग गंगा की 2 धाराओं के बीच फंस गए। प्रशासन को सूचना मिली तो इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं थे, इनकी संख्या पूरी की पूरी 30 थी। और अच्छी बात ये कि सभी 30 लोगों को बाहर निकाल लाया गया। तहसील लक्सर के जसपुर रवीपुर गांव में कुछ लोग गंगा नदी के 2 धाराओं के बीच में टापू है, वहां पर फंस गए हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने तत्काल जो है पुलिस और रेवन्यू के प्रशासन ने मौका पर पहुंचे, गांव वालों को अलर्ट किया और साथ में हमने एसडीआरएफ और जल पुलिस की मदद मांगी, जो कि हमें समय से मिल गई थी और रेस्क्यू कर लिया गया है। रामनगर में कोसी नदी का यह प्रवाह कितना खतरनाक है, ये तस्वीरें ही बताती हैं। डराने वाली इस तेज प्रवाह के उस पार 2 युवक फंस गए। सूचना मिली तो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इन दोनों युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन इन्हें बाहर निकालने में दिन से रात हो गई। कहीं पहाड़ पर जिंदगियां फंसी हैं तो कहीं मैदानी इलाकों में। यूपी के कुशीनगर में बारिश ने तबाही मचा रखी है। अचानक से पानी का स्तर बढ़ा तो नाव में ही सवार करीब 150 लोग गंडक नदी की बीच धारा में फंस गए। दरअसल ये लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ खेत में गए थे और नाव से नदी पार कर रहे थे, लेकिन बीच नदी में नाव का इंजन खराब हुआ और नाव पानी की धारा के साथ बहने लगी। किसी अनजान जगह जाकर नाव फंस गई। इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो बड़ी मुश्किल से इन लोगों की जान बचाई गई। मुसीबत कितनी जगह है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये पिथौरागढ़ टनकपुर का रास्ता है, जहां चुपकोट और दहली बैंड के साथ साथ घाट चौकी पर मलबा गिरा है। हालात ये कि 5 दिन से गाड़ियां इसी तरह कतार में खड़ी हैं। ये रास्ता पिथौरागढ़ के लिए लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन बारिश ने बेबसी की ये तस्वीर खड़ी कर दी। खाने तक की चीजों की व्यवस्था नहीं हो पा रही। जो व्यापारी थे उनको भारी नुकसान हुआ। 4 दिन से हम सुबह के 6 बजे से फंसे और जो काम है बड़ी धीरे ही चल रहा है और जो है खाना भी बहुत महंगा ही यहाँ पे दे रहे हैं और क्या बोलते हैं अभी भी समस्या हमारी सुनी नहीं जा रही है। रास्ते को मतलब काम बहुत धीरे ही चल रहा है और बोल रहे हैं अभी 2 दिन और लगेंगे रास्ता खुलने में। बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। मैदानी इलाकों में सितम भले कम हो, लेकिन पहाड़ों पर बारिश से बर्बादी के जख्म बहुत गहरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहाड़ हिल रहे हैं और नदियां तांडव मचा रही हैं। उत्तराखंड में जगह जगह दहशत वाला माहौल है। जाने कब सिर पर कैसी आफत बरस जाए। जो तस्वीरें देवभूमि से आ रही हैं वो किसी अलर्ट से कम नहीं है। आप कुछ तस्वीरों को देखिए और महसूस करिए कि स्थिति कितनी खतरनाक और कितनी डरावनी है। पहाड़ के हिस्सों को साथ लेकर बहता ये पानी किसी को भी परेशान कर सकता है। धारचूला में दारमा घाटी के पास ग्लेशियर का मलबा इसी तरह बहता जा रहा। अपनी जगह से खिसकते ये पहाड़ किसी बड़ी तबाही के ट्रेलर से कम नहीं। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही और अस्सी गंगा घाटी में भारी बारिश की वजह से गंगोरी अगोड़ा मार्ग से
चट्टान टूटने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। जो हाल उत्तरकाशी का है वही टिहरी का भी। यहाँ से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही जो किसी को भी डरा दे। यहाँ नदियां तो शांत हैं, लेकिन पहाड़ बेकाबू होते जा रहे हैं। जहां तहां पहाड़ टूट टूट कर सड़क पर गिर रहे। मसूरी में भी लोगों के सामने परेशानी खड़ी है। धनौल्टी मार्ग पर भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया है। आसमान से उतरा यह खतरा बताता है कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं। सड़कों पर पत्थर गिर रहे, नदियां विकराल रोती जा रही। 2 दिन से तबाही का खतरा रह रहकर आंखों के सामने आ रहा। ये जोशीमठ का हाल है। एक तरफ ऋषिगंगा के कटाव के चलते जमीन धंस गई, तो दूसरी तरफ गांव के ऊपर से आए मलबे ने इमारतों को जमीन में मिला दिया। अब तक कई भवन मिट्टी में मिल चुके और आगे कितने मिल जाएंगे इसका कोई पता नहीं। ये तस्वीरें भी जोशीमठ की ही हैं, जहां गांवों में मकान के मकान दरक रहे। हालांकि यहां प्रशासन तेजी से काम में जुटा है। भारी बारिश के बीच ही रैणी गांव में वैली ब्रिज बनाने का काम बीआरओ तेजी से कर रहा। नदी के उफान के बावजूद जेसीबी मशीन को ऋषिगंगा में उतारा गया और नदी की धारा के प्रवाह को बदलकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा। रुद्रप्रयाग में भी लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा के पास 2 दिन से बंद है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी जगह जगह बंद पड़ा है। हाईवे पर हर रोज पुस्ते भरभरा कर गिर रहे। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है और प्रशासन इस बारिश से निपटने में हाथ खड़े कर चुका है। पहाड़ तो पहाड़, रिहायशी इलाके भी बारिश से बेहाल हैं। अल्मोड़ा में कई घंटे तक लगातार बारिश हुई और शहरों में दीवारें दरक गईं। कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में बिजनौर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। गंगा किनारे काम कर रहे मजदूरों और किसानों को पुलिस सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कवायद में जुटी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हरिद्वार से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मंडावर पुलिस एवं यहाँ की फ्लड पीएससी ने 5 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया है गंगा नदी के तट से। गंगा नदी का जो मेंडर्स है, जो सब्जी उगाने वाला क्षेत्र है, 5 व्यक्ति वहाँ का जो अपलैंड है उस पर रुके हुए थे। अचानक पानी बढ़ा। हरिद्वार से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। रात में ही इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया। सीने तक पानी पहुंच गया था। यह भी ज्ञात हुआ है कि 3 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है, जो दोपहर बाद शाम तक उसका असर आ जाएगा। पानी के प्रहार को झेल रहे लोगों के सामने बड़ी मुसीबत है और इस प्रवाह का खतरा महसूस कर रहे प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती। हर कोई अपने स्तर पर जानी दुश्मन वाले इस पानी पथ को पार करने की कोशिश में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पानी प्रहार कर रहा है। कहीं थाना स्विमिंग पूल बन गया तो कहीं अस्पताल तालाब। गांव में तो हर बार मुसीबत आती है, लेकिन शहर भी नहीं सुधर पाए हैं। थोड़ी सी बारिश हुई और शहर के शहर पानी में डूब गए। कानपुर से गोरखपुर तक और वाराणसी से लखीमपुर तक पानी जिंदगी पर हमले कर रहा है। पानी का जैसा प्रहार पहाड़ों पर हो रहा, वैसा ही मैदानी इलाकों में भी। कानपुर में लगातार बारिश हो रही और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा। हालात परेशान करने वाले ना बन जाएं, इससे बचने के लिए गंगा बैराज के 8 गेट खोल दिए गए। पानी का हमला लोग पहले भी झेल चुके हैं और एक बार फिर उसी हमले को झेलने की तैयारी में हैं। गोरखपुर में भी नदियां तांडव करने पर आमादा हैं।
पानी का स्तर बढ़ता जा रहा और लोगों की परेशानी भी। उफनाई नदियों ने गांव के लोगों को डरा कर रख दिया है। गांव से लेकर शहर तक पानी का पागलपन लोगों की मुसीबत बन रहा। सड़क के सड़क पानी में डूबे हैं। वाराणसी में थोड़ी सी बारिश का हुई रास्ते तालाब में बदल गए। सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न हो गई है। आप देखिए, इस वक्त हम मलदहिया से सिगरा जाने वाली सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये वाहन सड़क के किनारे रेंगते हुए आपको नजर आएंगे और जहाँ से वाहन गुजर रहे हैं वहाँ पर जल जमाव आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही जो आम जनता है वो दिक्कत झेलती हुई दिखाई देगी। तो बनारस में इंतजामों के दावे जरूर किए गए थे, लेकिन इंतजाम जमीन पर किस तरह से हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए, यहाँ पर सड़क पर जल जमाव, अगर यहाँ बारिश होती है तो जल जमाव आम हो जाता है। सड़क पर तो पानी है ही, घर दफ्तर भी पानी से भर गए हैं। ये संभल जिले की तस्वीर है जहां चंदौसी थाना पानी से लबालब है। पूरी की पूरी कोतवाली पानी में डूबी दिख रही। मालखाना हो या फिर हवालात, हर तरफ बस पानी ही पानी है। ये देखिए, सिर्फ थाना ही नहीं, अस्पताल भी पानी में डूबे हैं। जहां तिकोनिया कस्बे में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है। अब ये जगह अस्पताल कम, तालाब ज्यादा लगती है। ये पानी क्या करके मानेगा ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग अपना घर बचा रहे और कुछ जिंदगी। पानी का प्रहार हर साल ऐसे ही होता है और हर साल ऐसी ही मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।